Alright guys, so if you are watching this lecture right before your exams, don't worry. इस पूरे लेक्चर को देख के तुम्हारी सारी चीजें सॉर्ट हो जाएगी, तुम लोग एग्जाम के लिए सॉर्ट हो जाओगे एंड सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे. फर्स्ट विल बी गोइंग थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स, सो दिस इज द सिलेबस दैट विल बी फॉलोइंग. इफ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी, मेक श्योर अगर तुम लोगों का सिलेबस मैच कर रहा है या फिर क्यूज एंड लिंक लिस्ट के टॉपिक्स भी मैच कर रहे हैं तो गुड टू गो. यू कैन वॉच दिस इन वन शॉर्ट वीडियो एंड ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे. वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटेड वेरी अमेजिंग फ्लैश कार्ड फॉर ऑल ऑफ यू. तो हम लोग पहले कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे चीजों को. After that, we'll be discussing PYQ papers as well, and we have prepared all the codes as well, so that अगर तुम लोगों से कोड पूछ लिया जाए एग्जाम में, you can go through that as well. You will be able to answer each and everything. Okay. So अब जो हमारा टॉपिक है ना क्यूज का, अब बेसिक क्यू ऑपरेशन इसमें सबसे पहला टॉपिक है. ओके, लेट्स गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक, देन हम लोग फ्लैश कार्ड्स के थ्रू इन टॉपिक्स को समझते जाएंगे एंड देन वी विल बी गोइंग अहेड एज वेल. All right. So what I'll be doing is I'll be taking each and every topic, and for Tafit, I'll explain you each and every topic. And after that, we'll be going through the flashcards as well, and then PYQ papers, codes, each and everything. सारी चीजें cover हो जाएगी इस पूरे one shot में. So you'll be all sorted for your exam. Okay. So what exactly is the queue? हम लोगों ने last lecture में discuss किया था कि हम लोगों के पास यहाँ पे stacks and all होते हैं. अब हम लोग queues के बारे में discuss करें. Okay. So what exactly is a queue over here? क्यू के केस में तुम्हारा फीफो का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है. ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज योर फीफो? फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. दैट मीन्स अगर तुम्हारे स्टैक है तो स्टैक में हम लोगों ने देखा था कि हम एक के ऊपर एक चीजों को लगा रहे थे. क्यू का मतलब क्या है? एक चीज यहाँ पे आई, फर्स्ट एलिमेंट इज हियर, सेकंड एलिमेंट इज हियर एंड थर्ड एलिमेंट इसके पीछे लग जाएगा, समथिंग लाइक दिस. ओके, सो यू आर हैविंग एलिमेंट्स अरेंज्ड इन दिस ऑर्डर कि तुम्हारे पास अगर तुम रेस्टोरेंट में जा रहे हो, ठीक है, किसी मॉल में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, यू आर सीइंग ओवर देयर कि कहीं ना कहीं एक लाइन लगा के तुम मेंटेन कर रहे हो. अब जो पहला बंदा आया है जो सबसे आगे खड़ा है लाइन में, वही जाके ऑर्डर देगा, लास्ट वाला बंदा लास्ट में देगा, राइट. अगर बीच में से कोई निकल के आगे ऑर्डर देने चले जाए तो वहाँ पे सॉर्ट ऑफ कैओस क्रिएट हो जाएगा कि नहीं यार, आई केम फर्स्ट एंड ऑल दैट, राइट. सो यहाँ पे तुम्हारा क्यू का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी एलिमेंट्स अरेंज है इन ऑर्डर, वो वैसे वैसे ही एग्जीक्यूट होंगे या वो वैसे वैसे ही यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले जो तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट है वो सबसे पहले रिमूव होगा, देन सेकंड एलिमेंट, देन थर्ड एलिमेंट, देन फोर्थ एलिमेंट. दैट मीन्स कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो सबसे पहले अंदर आया, जो एलिमेंट तुम्हारा सबसे पहले अंदर आया, इस केस में 1 2 3 4, अगर ये एलिमेंट सबसे पहले आया तो ये एलिमेंट सबसे पहले निकलेगा. दिस एलिमेंट इज एट सेकंड, सो ये एलिमेंट जो है तुम्हारा ये सेकंड निकलेगा. ओके, एंड इसके बाद जो ये तुम्हारा एलिमेंट है थर्ड एलिमेंट, ये तुम्हारा एलिमेंट निकलेगा. सो दिस मीन्स योर फीफो कॉन्सेप्ट ओवर हियर, दैट इज योर फर्स्ट इन and first out. Okay, I'm just writing these for your rough notes or for your short notes as well. You will be provided with the link of each and everything in the description or in the pinned comments as well. Okay, so ये तुम्हारा क्यू होता है, बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ योर क्यू ऑपरेशंस ओवर हियर. ठीक है, अब क्यू में ऑपरेशंस क्या होते हैं तुम्हारे? द ऑपरेशंस इन योर क्यू आर, okay, I'm just writing in a hurry, so I hope you guys are understanding the handwriting and everything. Okay, so what are your operation in queues? First is NQ, and next is your DQ. Okay, next is your DQ operation over here. Okay, so first is your NQ operation, next is your DQ operation. NQ का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना. अब इंसर्टिंग एलिमेंट, इंसर्ट कब होगा? इंसर्ट एट एंड. हमेशा जो भी तुम्हारा एलिमेंट है ना, हमेशा एंड में इंसर्ट होगा. दैट मीन्स यहाँ पे इंसर्ट होगा. और DQ का मतलब है रिमूव, रिमूव फ्रॉम स्टार्ट, remove from start. Okay, that means you need to remove your elements as well. So that means that is your DQ operation होता है. ठीक है, अब that means तुम्हारा ये एलिमेंट स्टार्ट से निकलेगा. हमेशा एलिमेंट एंड में इंसर्ट होगा एंड स्टार्ट से निकलने वाला है. अब इन्हीं पोजीशन को तुम क्या कहते हो? स्टार्टिंग पोजीशन को यू ऑलवेज कॉल इट रियर, एंड लास्ट पोजीशन को तुम स्टार्टिंग पोजीशन को यू ऑलवेज कॉल फ्रंट, एंड लास्ट पोजीशन को यू ऑलवेज कॉल रियर. ओके, फ्रंट एंड रियर. That means your ending position or your last position in this case. Okay, ये कुछ operations होते हैं और भी काफी सारे operations होते हैं. I'm just giving you an overview right now. Flashcards में और discuss करेंगे and PYQ papers को भी देखेंगे. Okay, representation of a queue using an array. So this is an example of your representation of a queue using an array over here. Okay, so basically इसमें तुम्हें क्या करना होता है कि तुम्हें यहाँ पे arrays में values को store करना होता है. बस इसमें तुम्हें NQ ऑपरेशन, DQ ऑपरेशंस को implement करना होता है, so that ये properly तुम्हारे हमेशा एलिमेंट्स एंड में इंसर्ट हो और जब रिमूव हो वो फ्रंट से रिमूव होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट विद योर एप्लीकेशंस ऑफ क्यूज. ठीक है, राउंड रोबिन एल्गोरिथम में यूज होता है, सर्कुलर क्यूज में यूज होता है, डीक्यू में यूज होता है एंड प्रायोरिटी क्यूज में यूज होता है. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ये जो टाइप्स है, सर्कुलर क्यू, डीक्यू एंड प्रायोरिटी क्यू, उसका भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ. एंड राउंड रोबिन एल्गोरिथम इज लाइक टास्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राउंड रॉबिन का भी आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू सो दैट तुम लोग अगर थियरी में आंसर्स आ जाए, थियरी में क्वेश्चंस आ जाए, यू कैन जस्ट गो थ्रू दी शॉर्ट नोट्स एंड विल बी गुड टू गो फॉर दैट एज वेल.
राउंड रॉबिन एल्गोरिदम क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास P1 है, P2 है, P3 है एंड P4 है, मेरे पास ये चार प्रोसेसेस और समथिंग लाइक दैट है, राइट? सो अब मुझे ना इन प्रोसेसेस को इंडिविजुअल टाइम देना है, एक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देना है कि दिस इज माय सीपीयू ओवर हियर, एंड मैं यहाँ पे बोलूंगा कि हर एक प्रोसेस को ना 3 सेकंड का टाइम दे दो। 3 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड एंड 3 सेकंड। तो अब क्या होगा, P1 यहाँ पे जाएगा, सीपीयू में एग्जीक्यूट होगा, 3 सेकंड, डन। P2 जाएगा, 3 सेकंड में एग्जीक्यूट होगा, डन। अब लेट्स से P3 गया बट वो 3 सेकंड में एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, ठीक है, उसको लग गए 4 सेकंड और 5 सेकंड। बट सीपीयू बोलेगा मेरे पास तो भाई तेरे लिए 3 सेकंड का टाइम है, आई कैन डेडिकेट यू मोर टाइम देन दैट, मेरे पास और भी प्रोसेसेस बचे। ओके, सो व्हाट इट वुड डू इज ये इसको सीपीयू इसको उठा के वापस P4 के बाद डाल देगा P3 को, ठीक है। तो इट विल गो अहेड एंड P4 को एग्जीक्यूट करेगा, वो सॉर्ट हो गया, देन इसके बाद वो P3 में आएगा। सो दिस इज योर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। सो इसमें तुम्हारे क्यू का यूज होता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है तुम्हारा सर्कुलर क्यू, डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यूज का। सो अब सर्कुलर क्यू के बारे में अगर तुम डिस्कस करोगे, सर्कुलर क्यू के बेसिक से मीनिंग है कि तुम अगर स्टार्ट से स्टार्ट करो, दैट मीन्स फ्रंट से स्टार्ट करो, तो तुम्हें रियर को फ्रंट से कनेक्ट करना है, समथिंग लाइक दिस, कि अगर तुम्हारे एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं 1 2 3 4 एंड ऑल दैट 5 एंड 6, तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। योर फ्रंट इज कनेक्टेड टू योर रियर एज वेल, दैट मीन्स अगर तुम रियर के बाद इंडेक्सिंग करना चाहोगे तो तुम वापस फ्रंट पे आ जाओगे। तो इसका तुम्हें एक सर्कल बनाना है एंड इसको इंडिविजुअली एलिमेंट्स में डिवाइड कर देना, वी विल बी सीइंग द डायग्राम्स एज वेल। सो ये तुम्हारा एक सर्कुलर व्यू यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आई एम जस्ट ड्राइंग सम रफ नोट्स और सम शॉर्ट नोट्स फॉर यू गाइस सो दैट यू कैन गो थ्रू दिस लेटर ऑन एज वेल। नेक्स्ट इज योर डी क्यू। अब डी क्यू क्या कहते हैं कि डी क्यू, okay, what exactly is your DQ over here? DQ के ना दो टाइप्स होते हैं तुम्हारे, अगर if you are having an array over here, okay, I'll just create it in a थोड़ा सा better way. So if you are having an array over here, let's say तुम्हारे पास एक array है यहाँ पे 1 2 3, ओके, और या फिर तुम इसको जस्ट टू बी क्लियर यू कैन कंसिडर एज अ क्यू, इट इज अ क्यू। सो अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल क्यू में तुम्हारा फ्रंट में फ्रंट से डिलीशन होगा एंड जो रियर है ना उसमें तुम्हारा इंसर्शन होगा, समथिंग लाइक दैट। अब डी क्यू के अंदर ना दो टाइप्स होते हैं, जो हम लोग डिस्कस भी करेंगे, बट आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू। एक टाइप में क्या होगा, फर्स्ट टाइप में क्या होगा, तुम इंसर्ट तो दोनों एंड से कर सकते हो, यू कैन इंसर्ट फ्रॉम बोथ द एंड्स, यू कैन इंसर्ट फ्रॉम बोथ द एंड्स, बट डिलीट तुम सिर्फ एक ही एंड से कर सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स या तो तुम रियर से कर लो या तो तुम फ्रंट से कर लो, समथिंग लाइक दैट। और सेकंड टाइप जो होगा ना तुम्हारा, दैट मीन्स कि तुम यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे 1 2 एंड 3 आ रहे हैं, अब तुम यहाँ पे डिलीट बोथ एंड से कर सकते हो बट इंसर्ट सिर्फ एक ही एंड से कर सकते हो। दीज आर योर टू टाइप्स ऑफ डी क्यू ओवर हियर, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सीइंग, ठीक है। प्रायोरिटी क्यूज क्या होती है, थर्ड वन, नेक्स्ट इज योर प्रायोरिटी क्यूज। प्रायोरिटी क्यूज का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, प्रायोरिटी क्यूज का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पे टास्क है, इफ यू हैविंग 1 2 एंड 3, अब यहाँ पे पहले 1 आया, देन 2 आया, देन 3 आया, समथिंग लाइक दैट, राइट? या फिर पहले तुम्हारे पास 1 आया, ठीक है, फिर तुम्हारे पास 2 आया, देन तुम्हारे पास 3 आया, तो ये ऐसे ऑर्डर में लास्ट में रियर से इंसर्ट होते हुए चले गए। बट प्रायोरिटी क्यों क्यों बोलते हैं कि मैं इसको ऐसे नहीं एग्जीक्यूट करूंगा कि मैं पहले फर्स्ट को निकालू, देन सेकंड को निकालू, देन थर्ड को निकालू, नहीं। आई चेक देयर प्रायोरिटी, कौन सी चीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं सबसे पहले करूंगा, ठीक है। सो लेट्स से मैंने इसको प्रायोरिटी दे दी 4 की, इसको दे दी 2 की एंड इसको दे दी 1 की, ठीक है। तो दैट मीन्स सबसे पहले मेरा ये वाला टास्क होगा, देन ये वाला टास्क होगा, या देन ये वाला एलिमेंट होगा एग्जीक्यूट, एंड देन ये वाला एलिमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो प्रायोरिटी क्यूज का मतलब है कि प्रायोरिटी के बेसिस पे, प्रायोरिटी के बेसिस पे तुम लोगों की जो एलिमेंट्स है या जो तुम लोगों के टास्क है वो एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के ना 3 टाइप्स होते हैं, और लिंक लिस्ट एग्जैक्टली होती क्या है उसको फटाफट से डिस्कस करते हैं, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स में और काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर तुमने ये भी डिस्कस कर लिया ना, ये भी तुम लोगों ने समझ लिया ना, तो तुम आंसर्स खुद ही फ्रेम कर लोगे ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ लिंक लिस्ट। अब तुम्हारा नॉर्मल अगर एक एरे होता है ना, ठीक है, मैं फटाफट से ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा रहा हूँ, ऑल्दो इफ यू वांट डिटेल लेक्चर्स हम लोग सारी चीजों को डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो 1 2 3 इज योर नॉर्मल एरे ओवर हियर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इफ यू आर हैविंग दिस मेमोरी, ठीक है, इसको एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी समझो तुम अपना, यू आर हैविंग दिस मेमोरी। अब लेट से मैंने यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू डाल रखी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू, अब लेट से मुझे इस एरे को ना कहीं सेव करना था, या 3 एलिमेंट्स को सेव करना था। तो हमारे जो एरेज होते हैं ना वो कंटिग्यूअस मेमोरी में होते हैं, कंटिग्यूअस मतलब एक के बाद एक स्टोर होने वाले, कि वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होंगे बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिग्यूअस मेमोरी में होते हैं। तो लेट से मैं यहाँ पे गया 1 2, यहाँ पे स्टोर किया, यहाँ पे स्टोर नहीं कर पाया क्योंकि 3 में की स्पेस नहीं है, गार्बेज वाली हो गई। ऐसे ही मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे नहीं स्टोर कर पाऊंगा, यहाँ पे गया 1 2, यहाँ पे नहीं कर पाया। अब हमारे पास ब्लॉक्स तो 1 2 3 4 5 6 एम्प्टी है, बट यहाँ पे हम लोग 1 2 3 को नहीं स्टोर कर पा रहे हैं सारे को, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द कंटिन्यूअस स्पेस ओवर हियर। तो लिंक लिस्ट इस चीज को सॉल्व करता है। लिंक लिस्ट में ना नॉन कंटिन्यूअस वैल्यूज सेव हो सकती है, नॉन कंटिन्यूअस, ओके, इन केस ऑफ योर लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट में,
लिंक्ड लिस्ट में तुम्हारी नॉन कंटिन्यूअस वैल्यू सेव हो सकती है। व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन? दैट मीन्स अगर मैं ये सेम डायग्राम फिर से यहाँ पे रेप्लिकेट करूँ एंड इसमें इफ आई जस्ट टेल यू कि ये सारी तुम्हारी यहाँ पे गार्बेज वैल्यूज है, अगर यू हैविंग दिस एज वेल, गार्बेज वैल्यूज है तुम लोगों की यहाँ पे। अब मैंने बोला कि चलो ठीक है 1 2 3 को सेव कराना है, व्हाट इट विल डू इज 1 यहाँ पे सेव करवा देगा, 2 यहाँ पे सेव करवा देगा, एंड जहाँ पे भी उसे 3 की स्पेस मिलेगी ना वो उसे सेव करवा देगा। अब द क्वेश्चन वुड बी आपस में कनेक्ट कैसे होंगे? ये पॉइंटर्स के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। इसका एक पॉइंटर होगा जो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, इसका एक पॉइंटर होगा जो इसकी तरफ पॉइंट होगा कर रहा होगा। जावा में यही सेम चीज तुम्हारी इंटरफेसेस के थ्रू होती है, दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। बट यहाँ पे अभी तुम्हारे C++ के हिसाब से हो रही है बात, एंड कॉन्सेप्चुअली बात हो रही है। तो ये सारी चीजें तुम्हारी आपस में पॉइंटर्स के साथ कनेक्टेड होगी, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारी लिंक लिस्ट सॉल्व करती है कि यहाँ पे तुम्हें कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं चाहिए होती है, एंड तुम लोग जहाँ पे मेमोरी अवेलेबल हो, जहाँ पे स्पेस अवेलेबल हो, उसमें तुम अपने एलिमेंट्स को या अपने एलिमेंट्स को या फिर किसी भी डेटा को सेव कर सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, सेकंड थिंग इज योर टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट क्या होता है उसको भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, ओके। If we will be going through detailed lectures, also my handwriting would be a lot better because I'm just explaining all these things to you. So first with your single linked list, okay. You can comment down your suggestions if you want for improvement or for anything if you have any doubts. सिंगल लिंक लिस्ट या सिंगल लिंक लिस्ट जैसे तुम कह सकते हो, इसमें क्या होगा, तुम्हारा एक एलिमेंट होगा उसके साथ एक पॉइंटर होगा, ठीक है। दिस इज लेट्स से योर एलिमेंट, दिस इज योर पॉइंटर जो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ऑलवेज मेक श्योर ये डायग्राम में क्यों बना रहा हूँ, सो दैट तुम लोग भी एग्जाम में बना पाओ, ठीक है। 3 2 एंड लेट्स से तुम्हारे पास यहाँ पे 10 एलिमेंट आ गया, तो ये इसकी तरफ पॉइंट करे और लास्ट एलिमेंट जो तुम्हारा होता है वो नल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। अब सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है, आई कैन गो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, आई कैन ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है कि मैं सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना या डिस्प्ले करना या एक्सेस करना एक एक करके, दैट इज योर ट्रैवर्सिंग, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया, देन सेकंड पे आ गया, देन थर्ड पे गया। अब मुझे वापस आने ना तो मैं यहाँ से रिटर्न नहीं आ सकता, या फिर मुझे 2 से वापस जाना है 3 से, तो मैं वो नहीं कर सकता, ठीक है। ऑल्सो लिंक लिस्ट का तुम्हारा फायदा आर के ऊपर ये भी होता है कि यू कैन इवन इंसर्ट एन एलिमेंट इन बिटवीन एंड तुम उसका आगे पॉइंट करवा सकते हो। लेट्स से इफ यू आर हैविंग 8 हो गया, तुम इसको यहाँ पे इंसर्ट करवा दो, इसको यहाँ पे पॉइंट करवा दो, एंड इस 8 को आगे पॉइंट करवा दो, एंड ये तुम्हारा पूरा इंसर्शन हो जाएगा बीच में, ओके। ये तुम्हारे सारे टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट इज योर डबली लिंक लिस्ट या डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। डबल LL में लिख रहा हूँ, डबल लिंक लिस्ट। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास 2 पॉइंटर्स आएंगे, ठीक है। यू विल बी हैविंग अ फ्रंट पॉइंटर और हेड पॉइंटर, यू विल बी हैविंग अ बैक पॉइंटर एज वेल, ठीक है। लेट्स से तुम्हारे पास अब 10 यहाँ पे सेव्ड है, देन यू आर हैविंग 20 saved over here, and then you are having 30 saved over here। पॉइंट है क्या है, जस्ट नेक्स्ट सेल का या नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर हो रहा है इसमें, ठीक है। एंड इसी पूरी चीज को, इस पूरे ब्लॉक को तुम नोड कहते हो, ठीक है। किसी भी लिंक लिस्ट में अगर तुम एलिमेंट और पॉइंटर को साथ में सेव करे उसी को तुम नोड कह रहे हो, ठीक है। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर डेटा टाइप के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से यू आर हैविंग दिस 10 ओवर हियर, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना, दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंटर एंड दिस इज योर हेड पॉइंटर, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, एंड दिस इज योर हेड, ओके। या फिर बैक पॉइंटर भी तुम इसे कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंटर इसकी तरफ पॉइंट करेगा, ऐसे ही इसके पास भी 2 पॉइंटर्स होंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंटर इसकी तरफ पॉइंट करेगा और हमेशा लास्ट एलिमेंट का ना नल की तरफ पॉइंट करेगा, और स्टार्टिंग का भी नल की तरफ पॉइंट करेगा, ओके। एंड देन दिस पॉइंटर विल मूव टुवर्ड्स दिस, एंड इसका जो बैक पॉइंटर है या जो फ्रंट पॉइंटर है वो इस एलिमेंट की तरफ मूव करेगा, इस एलिमेंट की तरफ शिफ्ट करेगा, ओके। सो दैट मीन्स आई कैन गो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मतलब मैं स्टार्ट टू एंड तो ट्रैवल्स कर ही सकता हूँ इन पार्टिस के थ्रू, एंड टू स्टार्ट भी ट्रैवल्स कर सकता हूँ। तो स्टार्ट टू एंड भी मैं जा सकता हूँ, एंड आई कैन गो फ्रॉम एंड टू स्टार्ट as well। So this is your advantage कि तुम स्टार्ट टू एंड जा सकते हो एंड एंड टू स्टार्ट भी जा सकते हो, सो यू कैन ट्रैवर्स इट बोथ वेज, बाई डायरेक्शनल हो गया तुम लोगों का यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज योर थर्ड थिंग। थर्ड टाइप जो होता है तुम्हारा सिंगल लिंक लिस्ट हो गया, डबल लिंक लिस्ट हो गया, नेक्स्ट इज योर सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, सिंपल। डबल लिंक लिस्ट में जो तुम्हारे नल पॉइंटर्स थे ना उनको आपस में कनेक्ट कर दो, ओके। व्हाट डज दैट बेसिकली मीन कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पे इफ यू आर हैविंग लेट्स से 10 ओवर हियर, ठीक है, इसके अगेन 2 पॉइंटर्स बनाने हैं तुम्हें, ठीक है। देन यू आर हैविंग 20 ओवर हियर, तुम्हारे पास 20 है, ठीक है, इसके 2 पॉइंटर्स है, ठीक है। इसको तुम सर्कुलर डायग्राम में बनाओगे, दैट वुड बी बेटर, मतलब एक ऐसे सर्कल बना दो, उसके बाद एलिमेंट्स को लिख दो, आपस में कनेक्ट कर दो, ठीक है। देन यू आर हैविंग 30 ओवर हियर, एंड देन हम लोगों ने क्या किया, इसको आगे पॉइंट करवाया, इसको आगे पॉइंट करवाया, इसको पीछे पॉइंट करवा दिया इसकी तरफ, इसको पीछे पॉइंट करवा दिया इसकी तरफ। अब नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है ना, दैट इज कि इसको लास्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट करो, इसका जो लास्ट है उसको फ्रंट की तरफ पॉइंट करो, और इसका जो फ्रंट है उसको लास्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट करो, ठीक है। अब ये सारा कोड में कैसे होता है, वी विल सी दैट एज वेल, बट दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। दैट मींस तुम स्टार्ट टू एंड भी जा सकते हो, एंड टू स्टार्ट भी जा सकते हो, एंड डायरेक्ट स्टार्ट से एंड भी जा सकते हो, एंड एंड टू स्टार्ट भी तुम जा सकते हो। दिस वाज योर पार्ट ऑफ circular linked list over here, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी, हम लोगों ने थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट देखा थियोरेटिकली, और भी हम लोग नॉलेज गेन करेंगे। डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन अ सिंगल लिंक लिस्ट, दैट you can add an element, you can insert an element at the between, you can insert an
element at the end. You can remove from any specific space. Okay. रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट मतलब तुम्हारे पास 1 2 3 है, अब उसमें एक एक पॉइंटर जो है वो फ्रंट की तरफ नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट करे, अब तुम्हें उन्हें रिवर्स करना है कि वो पिछले एलिमेंट की तरफ पॉइंट करने लग जाए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज थोड़ी सी हम लोगों ने डिस्कस किए, एंड ये सारे टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। हेडर लिंक लिस्ट एक तुम लोगों का और होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ हेडर लिंक लिस्ट, वो फटाफट से बता दे तो गुड टू गो। हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स का ओवरव्यू ले लिया है। हेडर लिंक लिस्ट क्या होता है तुम लोगों का? Okay, you'll get the notes of this thing as well. Do let me know your suggestion कि तुम लोगों को इससे समझ आ रहा है and all that, or if you have any doubts. हेडर लिंक लिस्ट का मतलब तुम्हारी नॉर्मल लिंक लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, एलिमेंट्स है 10 20 30 एंड ऑल दैट। इसके स्टार्टिंग में बस तुम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक हेड पॉइंटर अलग से बना दिया। तो ये क्या करता है, ये कोई भी डेटा स्टोर नहीं करता है। दिस इज योर हेडर लिंक लिस्ट कि तुम यहाँ पे एलिमेंट्स का आपस में लिंक कर रहे हो। नो डेटा स्टोर, कोई भी डेटा स्टोर नहीं करता है, नो डेटा स्टोर। एंड इसमें बेसिकली क्यों यूज होता है ये, सो दैट यू कैन गेन सम मोर इंफॉर्मेशन, गेन सम मोर इन्फो अबाउट द लिस्ट, अबाउट द लिंक लिस्ट, गेन सम मोर इन्फो, ठीक है, some more info about the list, अबाउट लिस्ट के लिए कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, कितने उसमें एलिमेंट्स एंड ऑल दैट। तो इसके बाद से तुम्हारा फर्स्ट पॉइंटर जो होता है, जो हेड होता है वो फर्स्ट एलिमेंट की तरफ तुम्हारा पॉइंट करता है, उसके बाद तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट होता है ऑल दैट, राइट। ठीक है, सो दिस वाज योर एंटायर ओवरव्यू ऑफ ऑल द टॉपिक्स। हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया। लेट्स गो थ्रू द फ्लैश कार्ड फटाफट से, सो दैट वी कैन डाइव इनटू दीस टॉपिक्स अ बिट डीपली एज वेल, एंड उसके बाद विल बी गोइंग थ्रू कोड्स, एंड फाइनली हम लोग पीवाईक्यू पेपर्स को डिस्कस करेंगे। व्हेन विल कम टू पीवाईक्यू पेपर्स, यू गाइस विल सी कि हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स को इतने अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं दैट यू वुड बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग। Okay, what exactly is a queue? Linear data structure following FIFO, that is your first in first out principle. Key characteristics: insertion at rear, मतलब last में insert करो, deletion from front, and like a line ticket at the counter. Okay, basic operations क्या होते हैं इसके? NQ होता है तुम्हारा, ठीक है, DQ होता है। NQ का मतलब है कि लास्ट तुम यहाँ पे ऐड कर रहे हो लास्ट में, DQ का मतलब होता है तुम स्टार्ट रिमूव कर रहे हो फ्रंट से, एंड फ्रंट दैट मीन्स तुम व्यू कर सकते हो फ्रंट एलिमेंट को इज एम्प्टी, तुम चेक करोगे जैसे स्टार्ट में था तुम्हारा इस फुल, तुम चेक करोगे कि तुम्हारी लिंक लिस्ट जो है वो फुल है या नहीं है। एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं हम लोगों ने रॉबिन एल्गोरिथम में भी देखा। ओके, एंड हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट उसके लाइक एप्लीकेशंस भी देखे। ओके, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम एंड ऑल दैट डिफरेंट डिफरेंट चीजों में यूज होता है, ठीक है। सीपीए शेड्यूलिंग में यूज होता है, प्रिंट स्कूलिंग में यूज होता है, बीएफएस ट्रांसफर, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर सर्कुलर क्यू, जो मैं कह रहा था तुम्हारा डायग्राम ऐसा होना चाहिए, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर नॉर्मल क्यू ओवर हियर एज वेल। Alright, so next is your how to implement queue using array. अब इसमें after multiple operation front moves right and waiting space, अब इसमें तुम्हारा solution क्या होगा, circular queue तुम use कर सकते हो, and इसमें तुम्हें initial point ये रखना होता है, after first in queue front is equal to rear is equal to 0 तुम्हारा हो जाता है। Okay, what is the queue? Explain the FIFO principle। अभी हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं कि FIFO principle क्या होता है। queue is a linear data structure, हमेशा ध्यान में रखना ये concept कि तुम्हें एक point mention करना है, it is a linear data structure। after that तुम FIFO explain कर सकते हो, and real world examples की काफी ये दिखती है तुम्हें queue and all that, right। सो लाइन एट टिकट काउंटर में तुम देखते हो क्यू को, कार साट टूल बूथ या टॉल बूथ एंड प्रिंट क्यू, कॉल सेंटर वेटिंग क्यू एंड ऑल दैट, ठीक है। की पॉइंट्स एलिमेंट्स आर एडेड एट द रियर एंड रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट, तो ऐसे तुम्हारा फ्रंट होता है, ये तुम्हारा रियर होता है, एंड रिमूव एंड ऐड तुम कर सकते हो इसमें एलिमेंट्स। ओके, सो दिस इज द इनिशियल क्यू, दिस इज योर फ्रंट एंड दिस इज योर रियर ओवर हियर। ओके, मेक श्योर इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली टेक screenshots of all the diagrams that I'm showing to you। हाउ टू इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग टू स्टैक्स, तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो क्यू यूजिंग टू स्टैक्स को। अगर दिस इज योर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने यूनिट 1 में भी डिस्कस किया था। सो बेसिकली मेथड 1 तुम्हारा कॉस्टली एनक्यू है, एंड मेथड 2 इज योर कॉस्टली डीक्यू एज वेल, ये तुम्हारा ज्यादा एफिशिएंट होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है मतलब तुम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो क्यू यूजिंग टू स्टैक्स, तो तुम यहाँ पे एक ही स्टैक को दो स्टैक्स में डिवाइड कर सकते हो। एक में तुम क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो सारी एलिमेंट्स को, एंड देन तुम उसमें से पॉप कर करके दूसरे स्टैक में भेज सकते हो, एंड देन तुम उससे एलिमेंट्स को निकाल सकते हो। तो इसमें क्या होगा, एक में तुम्हारा टॉप 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 लाइक एक के ऊपर एक से होता जाएगा, जब तुम जब पुट करोगे दूसरे स्टैक में तो वो रिवर्स हो जाएगी चीज, एंड देन जब तुम पॉप आउट करोगे फाइनली, देन यू विल सी कि ओके जब तुम फाइनली पॉप आउट करो तो वो फीफो प्रिंसिपल तुम्हारा इंप्लीमेंट हो रहा है। दो मेथड से, कॉस्टली एनक्यू है एंड कॉस्टली डीक्यू है। ये जो डीक्यू कॉन्सेप्ट होता है, डीक्यू एलिमेंट डीक्यू टाइप का क्यू होता है, दैट इज मोर एफिशिएंट इन दिस केस, ठीक है। What are basic of queue operations? Explain NQ, DQ, front and rear, ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। Add element to rear of queue, position कहाँ पे होती है, rear end पे होती है। Time complexity इसकी O of 1 होती है। DQ remove element from front of queue, front end the removed element O of 1, मतलब constant time होता है तुम लोगों का इस केस में। क्यों होता है, because we are directly having the access to the last point, the last element, the first element as well। So front and peak, view front element without removing, ये तुम्हारा front और peak जो तुम्हारा स्टार्ट में भी था, तो तुम इससे एलिमेंट को देखते हो, ठीक है। इफ यू आर हैविंग अ क्यू, तुम यहाँ पे जाके देख रहे हो, अच्छा पहला बंदा ये
खड़ा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो दैट इज योर पीक, दैट मीन्स तुम सबसे पहले एलिमेंट को देख रहे हो। रियर मतलब तुम लास्ट एलिमेंट को देख रहे हो, तुम क्योंकि लास्ट में जा रहे हो एंड यू आर सीइंग क्योंकि कौन सा बंदा खड़ा है या कौन सा एलिमेंट और समथिंग लाइक दैट इज फुल एसएमटी साइज। ये तुम्हारे कुछ फंक्शन हो सकते हैं जो ये चीजें रिटर्न करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है, बोथ इनक्यू एंड डीक्यू आर ओवन ऑपरेशन, फीफा ऑर्डर मेंटेन होता है, नो एक्सेस टू मिडल एलिमेंट्स, ठीक है। कंपैरिजन विद स्टैक, स्टैक में क्या होता है, बोथ पुश एंड पॉप एट द सेम एंड, ठीक है। तुम्हारा स्टैक में पुश भी सेम एंड पे होता है, पॉप भी सेम एंड से होता है, बट क्यू में इंसर्ट होता है रियर पे लास्ट में एंड रिमूव होता है फ्रंट से, ओके। सो दिस इज योर DQ का एग्जांपल विच आई वाज शोइंग यू, विच आई वांटेड टू शो यू कि ये तुम्हारा एक नॉर्मल DQ है, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, दोनों साइड से इंसर्ट कर सकते हो और दोनों साइड से डिलीट कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे पास दो टाइप के ये DQ आ जाते हैं, एक होता है तुम्हारा इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ, नेक्स्ट होता है तुम्हारा आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ। अब इसमें क्या हो सकता है, तुम डिलीट तो दोनों तरफ से कर सकते हो, फ्रंट एंड से, बट इंसर्ट एक ही साइड से कर सकते हो। एंड यहाँ पे तुम इंसर्ट दोनों साइड से कर सकते हो एंड यहाँ पे तुम डिलीट एक ही साइड से कर सकते हो। तो दैट इज आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड, मतलब निकालने के लिए तुमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इनपुट मतलब इनपुट के लिए एक जगह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया। नॉर्मल DQ में दोनों ऑपरेशन, चारों ऑपरेशन तुम्हारे फंक्शनल होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज योर रेगुलर क्यू जिसमें तुम एंड में डालते हो एलिमेंट को एंड फ्रंट से रिमूव करते हैं। एप्लीकेशन अंडू रीडू ऑपरेशन, ब्राउजर हिस्ट्री, ये तुम्हारे स्टैक के ऑपरेशन वुड बी बेटर। सो इसमें तुम स्टैक के ऑपरेशन को लिखना, इसके एप्लीकेशन भी विल बी सीन, ओके। हाउ इज अ क्यू इम्प्लीमेंटेड यूजिंग आरए, व्हाट इज द ड्रॉबैक। आरए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, फिक्स साइज आरए होता है, उसमें फ्रंट पॉइंटर होता है एंड रियर पॉइंटर होता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर। Initial street front is equal to -1 and rear is equal to -1, that means तुम्हारा क्यू एम्प्टी है। एंड के ऑपरेशन में सबसे पहले चेक करें किसी एलिमेंट को ऐड करने से पहले क्या वो क्यू फुल तो नहीं है, इंक्रीमेंट करना है फिर तुम्हें रियर को, फिर तुम्हें इंसर्ट एलिमेंट करना है एट द लास्ट पोजीशन, दैट मींस योर रियर पोजीशन, एंड देन तुम्हें डी के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, चेक इफ क्यू इज एम्प्टी, गेट एलिमेंट एट फ्रंट एंड देन इंक्रीमेंट फ्रंट, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें इंसर्ट कैसे करना है, तुम्हें पहले चेक करना है कि एम्प्टी तो नहीं है क्यू, एम्प्टी नहीं तुम्हारी फुल तो नहीं है क्यू, अगर फुल है क्यू तो तुम इंसर्ट नहीं कर सकते, एम्प्टी है तो तुम रिमूव नहीं कर सकते, राइट। सो अब तुम्हें चेक करें कि ओके फ्रंट एंड रियर जो तुम्हारे नोड्स है, ठीक है, जो तुम्हारे पॉइंटर्स है वो किसकी तरफ पॉइंट करे। अगर उसमें एलिमेंट स्टोर करने की कैपेसिटी है या साइज है तो तुम उसको डायरेक्टली उसमें एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। दैट मींस यू आर हैविंग एन इंटीजर ओवर हियर एंड यू हैविंग अ पॉइंटर ओवर हियर, तो तुम इंटीजर को इंसर्ट करते हो एंड पॉइंटर को नल की तरफ पॉइंट कर देते हो। जैसे ही तुम्हारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है तुम उस नल पॉइंटर की जगह क्या करते हो, उस एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर देते हो जो तुम्हारा नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट इंटीजर है, एंड देन तुम उसके पॉइंटर को नल की तरफ पॉइंट कर देते हो, ओके, समथिंग लाइक दैट। So DQ operation, check if queue is empty, then get element at front, then increment front. तो तुम increment करते जाते हो front को, ठीक है। You are first of all pointing over here, ठीक है। If you are pointing over here, ये पहले तुम यहाँ पे पॉइंट करो, उसकी जगह फिर तुम्हारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आया, ठीक है, तुमने इसको पॉइंट करने के बजाय तुमने इसे पॉइंट करना चालू कर दिया, समथिंग लाइक दैट, ओके। इफ यू वांट डिटेल लेक्चर ऑन दिस डू लेट अस नो अबाउट दैट एज वेल। मेजर ड्रॉबैक्स, मेमोरी वेस्टेज, ठीक है, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डीएसए है, ठीक है, कंपनीज में इंपॉर्टेंट होता है। तो वील मेक श्योर कि तुम लोगों के लिए इसके ऊपर डिटेल लेक्चर्स भी लाए सो दैट यू कैन प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग फॉर दैट एज वेल। प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन, इनिशियल स्टेट, आफ्टर DQ क्या होता है एंड आफ्टर DQ क्या होता है, तुमने दो बार DQ अगर किया है तो क्या ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म होंगे, दीज आर योर थिंग्स ओवर हियर, ठीक है। ABC तुम्हारे पास है तो यहाँ पे A हट गया, देन तुम्हारे पास B हट गया, तो दैट इज योर DQ ऑपरेशन, राइट। तो यहाँ पे फ्रंट की पोजीशन क्या होगी एंड रियर की पोजीशन क्या होगी, कांट इनके इवन दो स्पेसेस अवेलेबल, ठीक है। इश्यूज क्या होगा, वेस्टेड स्पेस एट द बिगनिंग तुम्हारे यहाँ पे। मेजर ड्रॉबैक्स क्या होते हैं तुम्हारे इस केस में, सो वेस्टेड स्पेस एट द बिगनिंग, अब यहाँ पे हमेशा लास्ट में इंसर्ट होगा, ये एलिमेंट जो है ना स्टार्टिंग की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। Queue app appears full even without empty slots are not optimal for memory usage, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है इसका, सर्कुलर क्यू, ठीक है, रीयूजेस द एम्प्टी स्पेस, फ्रंट एंड रियर रैप अराउंड एंड मच बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। बेस्ट सॉल्यूशन इज ऑलवेज योर सर्कुलर क्यू बिकॉज ये तुम्हारी मेमोरी यूटिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी NQ की O ऑफ 1 होती है, DQ की O ऑफ 1 होती है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होती है, वेयर n इज द array size, ठीक है। अगेन यू आर हैविंग स्टैक इम्प्लीमेंटेशन ओवर हियर, यू कैन अवॉइड दिस। हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट अ क्यू यूजिंग टू स्टैक्स, ठीक है, दिस वी जस्ट डिस्कस कि कैसे तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा, use two stacks, stack 1 for NQ and stack 2 for DQ. Transfer elements between stacks to maintain FIFO order. स्टैक जो होता है तुम्हारा वो तुम्हारा लीफो कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है एंड जो तुम्हारा क्यू होता है वो तुम्हारा फीफो कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है कि तुम्हें दो स्टैक्स को यूज करके उस लीफो वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके फीफो इंप्लीमेंट करना, राइट। सो अ बिट ट्रिकी बट इट इज वेरी सिंपल अगर तुम लोग इस चीज को समझ जाओगे। तो सबसे पहले एनक्यू करना है तुम्हें, सिंपली पुश एलिमेंट टू स्टैक 1, मतलब जो भी तुम्हें एलिमेंट्स क्यू में सेव करना है ना, तो तुम्हें पहले उसे स्टैक 1 में इंसर्ट करना है एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 होगी, देन डीक्यू ऑपरेशन। अब स्टैक 1 है, स्टैक 2 है, ठीक है, तुम पहले पुश करते गए, ठीक है, तो एक के ऊपर एक एलिमेंट्स लगते गए, दैट मीन समथिंग लाइक दिस। इफ यू आर हैविंग लेट्स से 10 20 30 था, ठीक है, तो तुमने यहाँ पे स्टोर कर दिया 10 20 30, ओके, नॉट लाइक दिस। अगर तुम एक एक करके पुश करोगे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, 10 20
30। ठीक है, दिस इज योर स्टैक वन एंड दिस इज योर स्टैक टू ओवर हियर। ठीक है, तो थोड़ी डिस्टेंस पे बना रहा हूँ। अब इसको तुम पुश कर यहाँ से पॉप करते जाओगे तो व्हाट यू विल गेट इन दिस केसेस, यहाँ से ये एलिमेंट निकला, तुमने इसमें पुश कर दिया 30, 20, 10। ठीक है, अब तुम अगर तुम इसको रिमूव करोगे ना, दिस इज योर स्टैक वन, दिस इज योर स्टैक टू, अब तुम इसे पॉप करना चालू करोगे तो you'll get 10, then you'll get 20, then you'll get 30। Isn't this the FIFO प्रिंसिपल? FIFO प्रिंसिपल का क्या मतलब था? तुम्हारा लास्ट में इंसर्ट होना चाहिए, जो यहाँ पे लास्ट में इंसर्ट हो रहा है, लास्ट इंसर्ट, एंड यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो रहा है, राइट? अगर तुम इसको क्यू की तरह बनाते तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि तुम्हारा यहाँ पे 40 एलिमेंट ऐड होता एंड 10 यहाँ से निकलता, राइट? सो यही सेम तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो रहा है, 40 तुम यहाँ पे डाल दो एंड यहाँ पे 40 लास्ट में निकाल दो, समथिंग लाइक दैट। ओके, so this is your stack using two queue using two stacks over here। Okay, so pop from stack to, अब ये conceptually diagrammatically मैंने तुम्हें बता दिया, you can explain this entire thing as well। then तुम ट्रांसफर करोगे stack 2 में, ठीक है, this is the operation that you would be doing। advantages क्या है इसके? implements queue using stack, तुम stack अगर तुम्हारे पास है, तुमने स्ट्रक्चर बना रखा है, उसको यूज करके भी तुम क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हो। फीफो बिहेवियर मेंटेन होता है तुम्हारा यहाँ पे एंड सिंबल लॉजिक। ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। डिसएडवांटेजेस, ट्रांसफर ऑपरेशन कैन बी एक्सपेंसिव। अब तुम एक स्टैक से दूसरे स्टैक में ट्रांसफर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा यहाँ पे सीपीयू प्रोसेसिंग लग रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग पावर एंड ऑल लग रही है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी एक्सपेंसिव यहाँ पे ट्रांसफरिंग हो भी सकती है। ओके, मोर स्पेस नीडेड, ज्यादा स्पेस इसमें नीडेड होती है क्योंकि तुम टू स्टैक्स को यूज कर रहे हो, नॉट एज एफिशिएंट एज डायरेक्टली क्यू को इंप्लीमेंट कर दो, राइट? क्यों हमें इस केस में दो अलग अलग स्टैक्स बनाने हैं, फिर ट्रांसफर बनाना, ऑल दैट, राइट? बट फिर भी अगर कॉन्सेप्चुअली हमें यहाँ पे सर ऑफ स्टैक्स हो उसके थ्रू इंप्लीमेंट करना हो तो इसके लिए ये चीज नीडेड है एंड फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव पूछा भी जाता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी NQ and DQ over here, ठीक है, इसका डायग्राम लेट्स सी इफ यू आर हैविंग दिस। ओके, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्यू इन रियल वर्ल्ड सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू शेड्यूलिंग में यूज होता है, ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग में यूज होता है, ऑलवेज मेंशन दिस एज वेल, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में यूज होता है तुम्हारा, ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में यूज होता है, प्रिंट स्पूलर में यूज होता है, डॉक्यूमेंट्स वेटिंग टू प्रिंट, एक के बाद ही एक वो पेजेस निकलेंगे तुम्हारे, ठीक है, जॉब शेड्यूलिंग, बैच जॉब प्रोसेसिंग, ठीक है, तुम एक के बाद एक ही जॉब को एग्जीक्यूट करोगे। नेटवर्क सिस्टम में यूज होता है, ठीक है, ये सारे नेटवर्क सिस्टम के एग्जांपल्स है, लोड बैलेंसिंग एंड ऑल। वेब एप्लीकेशन में सर्वर रिक्वेस्ट होता है कि एक पेज आएगा फिर दूसरा पेज आएगा, एक पैकेट आएगा देन दूसरा पैकेट देन थर्ड पैकेट, ठीक है, टास्क क्यूज, मैसेज ब्रोकर्स, एपीआई रेटिंग लिमिट। कस्टमर सर्विस में यूज होता है कॉल सेंटर की, एक एक के बाद तुम्हारी क्यू आती है, ठीक है, तो कभी तुम कस्टमर में कॉल करो, कस्टमर केयर में कॉल करो तो दे विल टेल यू कि योर क्यू नंबर इज दिस और योर वेटिंग टाइम इज दिस, राइट? सो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक लाइट्स, टोल बूथ्स एंड ऑल दैट। बैंकिंग एंड रिटेल, काफी सारे एग्जांपल्स है इसके, काफी सारे यूज केसेस है। कंप्यूटिंग में बीएफएस में तुम्हारा ये यूज होता है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, फ्री ट्रैवर्सल में यूज होता है। दीज आर योर फर्दर यूनिट्स, यूनिट 4, यूनिट 5, उस पर भी हम लोग आएंगे लेटर ऑन। गेमिंग में तुम्हारा यूज होता है, ठीक है, गेमिंग में कहाँ यूज होता है? एक्शन क्यू, टर्न बेस्ड गेम्स, ठीक है, पहले इसकी टर्न आएगी फिर इसकी टर्न आएगी, ठीक है, मैच मेकिंग क्यू की ये प्लेयर वेट करेगी कब तक तुम्हारे मैच होगा, दूसरे बैटल क्लियर, ओके, नॉट अदर मैचेस ओवर। Media streaming, video buffering, audio playback, and all that. There are many use cases of this entire thing. So this is your stack application over here added. ठीक है, तो तुम जो diagrams में दिखा रहे हो उससे यूनिट 1 भी रिवाइज कर सकते हो। ओके, so this was it for your queue fundamentals। Let's come to queue variations। Queue के variations, circular queue होता है तुम्हारा एक। This is your example of circular queue that you can have over here। ABC तुम्हारे पास यहाँ पे एलिमेंट है, तो यहाँ से तुम्हारा DQ होता जाएगा, ये तुम्हारा rear है, तो यहाँ पे तुम्हारा insert होता जाएगा, ठीक है। This is your front over here, ठीक है। This is your entire DQ, ठीक है, DQ तुमने यहाँ पे implement कर रखा है एंड दिस इज योर entire circular queue over here, ठीक है। तो सर्कुलर क्यू के केस में तुम लोग बस एक डायग्राम बना देना यहाँ पे एंड दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन लीनियर फॉर्म में ऑफ योर सर्कुलर क्यू ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट इज योर अब यहाँ पे क्यू व्हेन वेयर लास्ट पोजीशन कनेक्ट्स बैक टू द फर्स्ट पोजीशन, एडवांटेज ओवरकम्स लीनियर क्यू स्पेस वेस्टेज। तुम यहाँ पे स्पेस को वेस्ट नहीं करते, इंप्लीमेंटेशन फुल कंडीशन, ठीक है, रियर प्लस 1% मार्क्स इज इक्वल टू फ्रंट, ठीक है, परसेंट इज योर रिमाइंडर ओवर हियर, मॉडुलस ऑपरेटर ओवर हियर। व्हाट इज अ डीक्यू और डबल एंडेड क्यू? डीक्यू का डीक्यू एक तो ऑपरेशन भी होता है, ठीक है, तुम लास्ट एलिमेंट को निकाल रहे हो, तुम फर्स्ट एलिमेंट को निकाल रहे हो, दैट इज योर डीक्यू ऑपरेशन, बट उसमें क्यू स्मॉल होगा तुम्हारे यहाँ पे। नेक्स्ट इज योर डीक्यू, अगर क्यू कैपिटल कर दिया तो तुम्हारा ये डीक्यू एज अ क्यू का टाइप भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज योर डबल एंडेड क्यू, ठीक है, तुम्हारे डबल एंडेड क्यू है। एलिमेंट्स कैन बी एडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम बोथ एंड्स। ऑपरेशन ये होता है सारे, इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट रियर, डिलीट फ्रंट, डिलीट रियर, दोनों साइड से इंसर्ट कर सकते हो, दोनों साइड से डिलीट कर सकते हो, बट इसके टाइप्स भी होते हैं। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू होता है, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू होता है। दैट मीन्स या तो दोनों तरफ से तुम इंसर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक तरफ से कर सकते हो, या तो तुम दोनों तरफ से आउटपुट नहीं निकाल सकते, सिर्फ एक तरफ से निकाल सकते हो, ओके, बट दोनों तरफ से उस टाइम पे इंसर्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन स्लाइडिंग विंडो, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो तुम्हारे
इंटरव्यूज की पर्सपेक्टिव में आती है। तो जब हम इंटरव्यू प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस लाएंगे, जब तुम्हारी डीएससी की वीडियोस लाएंगे फॉर फैंग और मैंग इंटरव्यूज नाउ, फेसबुक हैज टू मेटा, सो काफी टाइम हो गया, सो मैंग रिलेटेड वीडियोस लाएंगे, सो उसमें यू विल सी स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम्स, पैलेंड्रोम चेकर, and the work stealing algorithm as well. Okay, so this is your DQ over here, and this is a comparison with regular queue, DQ types and applications over here as well. Okay, so what is a priority queue? ठीक है, priority queue क्या होती है? Elements DQ'd based on priority, not arrival order. Ascending priority queue होती है smallest पहले, and descending होती है that means largest priority जिसकी होती है सबसे पहले वो. Implementation options unsorted array. अनसॉर्टेड आर अगर हमारा तो तुम्हारा है तो इंसर्शन और डिलीशन कितने टाइम में होगा, सॉर्टेड है तो तुम्हारा कितने टाइम में होगा, हीप मेमोरी है अगर है तो तुम्हारा कितने टाइम में होगा. ओके, एप्लीकेशंस क्या होते हैं? सीपीयू शेड्यूलिंग, डिजिटल एल्गोरिथम, हफमैन कोडिंग. ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिजिटल एल्गोरिथम्स एंड हफमैन कोडिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यूज एज वेल. ओके, सो या दिस इज योर इनिशियल क्यू दैट यू आर हैविंग ओवर हियर. दिस इज द डायग्राम फॉर दैट. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, सीपीयू शेड्यूलिंग वेयर ईच प्रोसेस गेट फिक्स्ड टाइम क्वांटम इन सर्कुलर ऑर्डर. फिक्स टाइम तुम अलोकेट कर देते हो हर एक टास्क को एंड उसको तुम एग्जीक्यूट करते हो एक एक करके. ओके, एल्गोरिथम ऐड ऑल प्रोसेसेस टू द क्यू. पहले सबसे सारे प्रोसेसेस को क्यू में डाल दो, फिर डीक्यू द फर्स्ट प्रोसेस, फिर एग्जीक्यूट फॉर टाइम क्वांटम, जितने सेकंड्स का टाइम तुमने अलॉट कर रखा है उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करो. इफ नॉट कंप्लीट एनक्यू अगेन, अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो इंसर्ट कर दो उसे लास्ट में, एंड देन रिपीट अंटिल क्यू इज एम्प्टी. सब टास्क जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक तुम्हें इसे रिपीट करते जाना है. ओके, एडवांटेजेस, फेयर सीपीयू एलोकेशन एंड नो स्टार्वेशन. What is a circular queue? How does it solve the linear queue problem? Circular queue is basically a queue implementation where the last position is connected to the first. And problem with linear queue क्या आती है? Front pointer moves forward after DQ. तो फ्रंट पॉइंटर जो होता है नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो स्टार्टिंग की स्पेस तुम्हारी वेस्ट होती रहती है. स्पेस एट द बिगनिंग कैन नॉट बी यूज, बट अगर तुम सर्कुलर क्यू में डाल रहे हो उसे तो स्टार्टिंग की स्पेस तुम्हारी जैसे जैसे खाली होती जाएगी तुम इंसर्ट करते जाओगे लास्ट में, तो वो फिर से तुम्हारी स्टार्टिंग की स्पेस भी फिल होने चालू हो जाएगी बिकॉज यू आर गोइंग इन अ सर्कल ओवर हियर. लास्ट इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट. ओके, स्पेस एट बिगनिंग कैन नॉट बी यूज्ड इन योर नॉर्मल क्यू ओवर हियर, एंड क्यू अप इज फुल हो जाती है इवन इफ यू आर हैविंग एम्प्टी स्लॉट्स ओवर हियर. ठीक है, सर्कुलर क्यू सॉल्यूशन. अब यहाँ पे सर्कुलर क्यू कैसे यूज होती है तुम्हारी, तो ये हाउ इट वर्क्स, यूज मॉडल ऑपरेटर टू रैप अराउंड, एंड फ्रंट एंड या जो होते हैं तुम्हारे पॉइंटर्स वो मूव करते रहते हैं सर्कुलर वे में, सर्कुलर मैनर में, एंड रीयूजेस स्पेस एम्प्टी. ठीक है, ओके. ऑपरेशंस एनक्यू होगा तुम्हारा, इसमें डीक्यू होगा. फुल कंडीशन क्या है तुम्हारी, दिस यू नीड टू रिमेंबर. एंड एम्प्टी कंडीशन क्या है, ये हमेशा हर क्यू में सेम रहेगी. दैट इज योर फ्रंट इज इक्वल टू -1 और फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1. एडवांटेजेस, नो मेमोरी वॉइस स्टेज, एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन एंड ऑल दैट. ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसकी फिक्स साइज होता है एंड ऑल दैट. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब O of 1 है अपार्ट फ्रॉम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. यूज केसेस सीपी शेड्यूलिंग, मेमोरी बफर्स, ट्रैफिक सिस्टम्स एंड मल्टीमीडिया में ये सारी चीजें यूज होती है तुम्हारी. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज अ डीक्यू, डबल एंडेड क्यू, व्हाट ऑपरेशन डज इट सपोर्ट. डीक्यू हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है. फ्रॉम फ्रंट इंसर्ट फ्रंट, डिलीट फ्रंट. फ्रॉम रियर यू कैन इंसर्ट रियर, यू कैन डिलीट रियर एज वेल. टाइप्स ऑफ डीक्यू, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड एंड ऑल दैट. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑल ऑपरेशंस की तुम्हारी O of 1 होती है इस केस में. एंड एडवांटेजेस जो होते हैं तुम्हारे, दैट इज मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, कैन इंप्लीमेंट स्टैक एंड क्यू. एंड डिसएडवांटेजेस, मोर कॉम्प्लेक्स टू इंप्लीमेंट, हाई मेमोरी ओवरहेड. तो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को फटाफट से रिवाइज भी करते जा रहे हैं एंड डिस्कस भी करते जा रहे हैं. ओके, एप्लीकेशन, स्लाइडिंग विंडो, जॉब शेड्यूलिंग, पैलेंड्रोम चेकिंग एंड ऑल दैट. ठीक है, सो दीज आर ऑल योर एप्लीकेशंस ऑफ योर क्यू ओवर हियर एज वेल. ओके, डी क्यू तुम्हारी यहाँ पे बनाई थी. व्हाट इज अ प्रायोरिटी क्यू, ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें हर उसकी एक प्रायोरिटी होती है. नॉर्मल में ये चीज होती है एंड प्रायोरिटी क्यू में तुम प्रायोरिटी के बेसिस पे चीजों को इंसर्ट करते हो. ओके, दैट इज योर इंटायर थिंग, इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग. व्हाट इज अ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वेयर ईच प्रोसेस गेट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ सीपीयू टाइम एंड टाइम क्वांटम मिलता है इसमें. एक प्रोसेस की होती है, एक एग्जीक्यूशन होता है एंड ऑल दैट. ठीक है, सो ऑल दैट यू आर हैविंग इन राउंड रॉबिन एल्गोरिथम एज वेल. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर लिंक्ड लिस्ट बेसिक्स. ओके, लिंक्ड लिस्ट बेसिक्स. What exactly is a linked list? It is again a linear data structure. Okay, linear data structure where elements are connected using pointers. ठीक है, नोड स्ट्रक्चर होता है तुम्हारे किसमें, डायनामिक साइज होता है, नो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी होती है. ईच नोड जो होता है तुम्हारा डेटा प्लस पॉइंटर. ठीक है, हर एक नोड के पास हमारा एक डेटा होता है, एक वैल्यू होती है और उसके साथ एक पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है. टाइप्स, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड हेडर लिंक लिस्ट. ये सारे लिंक लिस्ट के टाइप्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज योर सिंगल नोड, दिस इज योर कंप्लीट नोड. ठीक है, डेटा होता है एक, नेक्स्ट होता है जो बाय डिफॉल्ट नल की तरफ पॉइंट करता है. ठीक है, यहाँ से तुम स्टार्ट करते हो, देन तुम नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करते जाते हो एंड लास्ट एलिमेंट का जो पॉइंटर होता है, नेक्स्ट पॉइंटर होता है, वो तुम्हारा नल की तरफ पॉइंट करता है. ठीक है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ये है तुम्हारी. ठीक है, जो हम लोगों ने देखा था. अब इसमें तुम्हारा ये 0x1A4 क्या है, इस सेल का एड्रेस है, ये इस सेल का एड्रेस है, इस इंटीजर वैल्यू का एड्रेस है. तो बेसिकली इसमें क्या स्टोर होता है, नेक्स्ट एलिमेंट का तुम्हारा एड्रेस स्टोर होता है. दीज आर सम रैंडम एड्रेसेस. तो तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, 0x और उसके बाद कुछ भी वैल्यूज लिख सकते हो, जस्ट रैंडम एड्रेस. ओके, कंपेयर विद एरेज कंटीग्यूअस मेमोरी, एरे में कंटीग्यूअस डेटा स्टोर होता है. ओके,
what are basic operations on a single linked list? Insertion होता है at beginning and at end and at position, कहीं पे भी तुम insert कर सकते हो. Deletion from beginning, from end by value, कहीं से भी कर सकते हो तुम, किसी भी index से कर सकते हो, starting से कर सकते हो, end से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो. ठीक है, so you can delete from any end, you can insert from at any end. How to reverse a single linked list? तो iterative method, recursive method and time complexity इसकी O of n होगी. यहाँ पे तुम space O of 1 को यूज करोगे बिकॉज तुम्हारी space तो सेम ही रहने वाली है, एलिमेंट्स आर सेम. और यहाँ पे तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगी, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ही ज्यादा टाइम होगा, बस तुम्हें इसमें पॉइंटर्स को रिवर्स करना होता है. ठीक है, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ अ सिंगल लिंक्ड लिस्ट? डायनामिक साइज, एफिशिएंट, नो मेमोरी वेस्टेज, नो नीड फॉर कंटीन्यूअस मेमोरी. डिसएडवांटेज, नो रैंडम एक्सेस, ठीक है, मस्ट ट्रैवर्स ऑफन, एक्स्ट्रा मेमोरी, नो बैकवर्ड ट्रैवर्सल. ठीक है, सिंगल लिंक्ड लिस्ट में कैश अनफ्रेंडली होता है एंड रिस्क ऑफ मेमोरी लीक्स होता है, ऑल दैट. ओके, next is your what is a single linked list? How is it different from array? A linear data structure where elements are stored in nodes and each node points to the next node is your linked list. And array में contiguous memory होती है. ठीक है, तो ये तो मैं सबसे पहले तो लिंक लिस्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है, देन arrays के बारे में एक्सप्लेन करना है. दिस इज योर की डिफरेंसेस बिटवीन द टू. फिक्स्ड होता है, ये डायनामिक होता है, एंड दिस इज योर कंटिन्यूअस, दिस इज योर स्कैटर्ड ओवर हियर. एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? डायनामिक साइज, लो मेमोरी वेस्टेज एंड ऑल दैट. डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? ऑल दैट आर नोटेड ओवर हियर एज वेल. व्हेन टू यूज साइज अननोन होता है या चेंज होता रहता है फ्रीक्वेंटली. ठीक है, frequent insertions और deletions होते रहते हैं. Don't need random access, real world analogy like a treasure hunt. ठीक है, explain the structure of node in a linked list, ये हम लोग समझ चुके हैं. ठीक है, एक इसमें डेटा फील्ड होती है जो तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करती है, पॉइंटर होता है तुम्हारा एक. एंड नेक्स्ट इज योर टाइप्स बेस्ड ऑन पॉइंटर. सिंगल लिंक लिस्ट होता है, वन डेटा फील्ड वन नेक्स्ट पॉइंटर. डबल लिंक लिस्ट नोड, वन डेटा फील्ड एंड टू पॉइंटर्स ओवर हियर. मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, nodes can be anywhere in memory, no, not stored contiguously, and pointers connect them logically. How it works? This is entire thing. Each node stored एक नोड जो होती है तुम्हारे नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करती है, ट्रैवर्सल फॉलो करते हैं एड्रेसेस को, हेड पॉइंटर स्टोर करते हैं एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड एंड प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग वी आर हैविंग ओवर हियर. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर चुकी है. मेक श्योर इफ यू वांट टू रीड ऑल ऑफ दीस थिंग्स यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन गेट द नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एज वेल. ओके, और फ्रॉम द पिन कमेंट्स. व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑन अ सिंगल लिंक लिस्ट? इंसर्ट, डिलीट एंड सर्च, ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं. इंसर्ट तुम कर सकते हो एंड डिलीट तुम कर सकते हो, तो यू कैन इंसर्ट एट एनी पॉइंट, डिलीट फ्रॉम एनी पॉइंट. देन नेक्स्ट इज योर सर्च, फाइंड एलिमेंट, स्टार्ट फ्रॉम हेड, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, ट्रैवर्स ईच नोड, एक एक करके तुम ट्रैवर्स करते जाओ. एंड उसके बाद कंपेयर करो डेटा को टारगेट के साथ, जो तुम्हारा टारगेट एलिमेंट है जिसको तुम्हें ढूंढना है उसको कंपेयर करो जो डेटा तुम्हें मिल रहा है. अगर वो दोनों मैच कर जाते हैं देन योर एलिमेंट इज फाउंड. ठीक है, ट्रैवर्स करना है, दैट मींस तुम्हारे से आगे एलिमेंट्स को यहाँ पे एक्सेस करना है एंड ऑल दैट. हाउ डू यू ट्रैवर्स लिंक लिस्ट? व्हाट इज द प्रोसेस? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा भी जाता है. सो विजिटिंग ईच नोड इन लिस्ट इन योर लिस्ट सीक्वेंशियली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, एक एक करके एलिमेंट्स को निकाल दो जाओ. दैट इज योर लिंक लिस्ट के यहाँ पे यू नो लाइक ट्रैवर्सिंग ओवर हियर. तो लिंक लिस्ट का डायग्राम बनाओ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दो. बिगिन एट हेड, स्टार्ट टेम्प पॉइंट एट हेड, एक टेम्परेरी पॉइंटर तुम्हें बनाना होता है हेड पे. देन जब तक वो तुम्हारा टेम्प जो होता है वो नल के बराबर नहीं हो जाता, दैट मींस लास्ट पॉइंटर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक तुम्हें एक एक एलिमेंट को रिमूव करना होता है. एक एक एलिमेंट को रिमूव नहीं, एक्सेस करना होता है. प्रोसेस करंट नोड, ठीक है, प्रिंट काउंट एक्सेट्रा एंड मूव टू नेक्स्ट नोड. टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ तुम यहाँ पे पॉइंट करवा रहे हो, तो इसको तुम डॉट स्टार की तरह भी यूज कर सकते हो, नहीं तो यू कैन ड्रॉ एन एरो ओवर हियर, एन एरो ओवर हियर एज वेल इन योर कोड. वाई ट्रैवर्सल इज नीडेड? डिस्प्ले करने के लिए ट्रैवर्सल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ऑल दैट इज रिटन ओवर हियर. ये सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब इसके एप्लीकेशन, प्रिंटिंग लिस्ट एलिमेंट, फाइंडिंग मैक्सिमम, काउंटिंग नोड्स एंड ऑल दैट. ठीक है, हाउ डू यू रिवर्स अ लिंक लिस्ट? कैसे रिवर्स कर सकते हो? गोल है तुम्हारा चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑल पॉइंटर्स, सो लास्ट नोड बिकम्स फर्स्ट. सो बिफोर रिवर्सल एंड दिस आफ्टर रिवर्सल ओवर हियर. ठीक है, अप्रोच क्या है? इटरेटिव मेथड, चेंज ईच नोड्स पॉइंटर टू पॉइंट टू प्रीवियस नोड इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट नोड. प्रीवियस इज इक्वल टू नल कर दोगे तुम, करंट इज इक्वल टू हेड एंड नेक्स्ट टू टेम्परली स्टोर द नेक्स्ट नोड ओवर हियर. प्रोसेस स्टोर नेक्स्ट नोड बिफोर चेंजिंग पॉइंटर. रिवर्स करेंट नोड्स पॉइंटर, करेंट नोड जो पॉइंटर होता है तुम्हारा उसको प्रीवियस की तरफ पॉइंट करवा दो. मूव प्रीवियस एंड करंट वन स्टेप फॉरवर्ड, प्रीवियस और करंट को एक एक करके फॉरवर्ड करते जाओ. एंड जो तुम्हारा नेक्स्ट नोड है ना, हर उस एलिमेंट की उसको प्रीवियस की तरफ तुम्हें पॉइंट कराना है. रिपीट अंटिल करंट बिकम्स नल एंड अपडेट हेड टू प्रीवियस. जो तुम्हारा हेड हो उसको वापस प्रीवियस की तरफ तुम पॉइंट करवा सकते हो. ठीक है, व्हाई इट वर्क्स? ईच नोड्स डायरेक्शन इज फ्लिप, पॉइंट्स रिकनेक्टेड इन रिवर्स ऑर्डर, ओरिजिनल बिकम्स फर्स्ट एंड ऑल दैट. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, ईच एंड एवरीथिंग यू आर हैविंग ओवर हियर. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? ये हमें पता है अब. एडवांटेजेस, डायनामिक साइज होता है, इजी इंसर्शन, एफिशिएंट मेमोरी यूसेज, नो रैंडम एक्सेस, एक्स्ट्रा मेमोरी एंड ऑल दैट. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज योर लिंक लिस्ट के टाइप्स. ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं.
What is the circular linked list? Circular linked list last node points back to the first node. ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, सर्कुलर बफर, म्यूजिक प्लेलिस्ट में तुम्हारा यूज होता है। ठीक है, दिस इज योर लिंक लिस्ट कंस्ट्रक्टर, नॉट योर सर्कुलर लिंक लिस्ट। और व्हाट इज द डब्ल्यू लिंक लिस्ट ओवर हियर? ईच नोड पॉइंट्स टू द बोथ। ठीक है, तो तुम यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीवियस नोड दोनों चीजों को पॉइंट करते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड डायग्राम, एडवांटेजेस बाय डायरेक्शनल ट्रैवर्सल, इजियर डिलीशन एंड ऑल दैट। ठीक है, व्हाट इज अ हेडर लिंक लिस्ट? स्पेशल नोड जो होती है, एक हेडर नोड होती है, वो बिगनिंग में एक मेटा डेटा कंटेन करती है, तुम्हारी लिस्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है। ग्राउंड हेडर, लास्ट नोड पॉइंट्स टू नल, लास्ट नोड नल की तरफ, एंड स्टार्टिंग में एक हेडर नोड तुम्हारी आती है। सर्कुलर हेडर लिस्ट तुम्हारी होती है जिसमें तुम हेडर और हेडर, दैट मीन्स तुम स्टार्ट टू एंड वापस एक सर्कुलर बना लेते हो। हेडर नोड कंटेन्स काउंट ऑफ नोड्स, पॉइंटर टू फर्स्ट एंड लास्ट नोड, एंड अदर मेटा डेटा as well. Okay. Advantages: easy to track list data, in this case, uniform handling, and can store list properties as well. Okay, what is a circling linked list? What are its advantages? All that are mentioned over here. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट भी होती है, सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट भी होती है तुम लोगों की। ओके, सो ट्रैवर्सल कैसे तुम करोगे एंड ऑल दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वी विल बी सीइंग ईच एंड एवरीथिंग इन पीवाईक्यू पेपर्स एज वेल, कैसे हम लोग इनको गो थ्रू कर सकते हैं। व्हाट इज अ डबल लिंक्ड लिस्ट? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सिंगल लिंक्ड लिस्ट? आई गेस तुमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसको तुम गो थ्रू करके इन सारी इंफॉर्मेशन को पुट कर सकते हो। व्हाट इज अ हेडर लिंक लिस्ट? व्हाट इज इट्स पर्पस? ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। ओके, सो लेट्स कम टू आवर कोड्स नाउ। ओके, एक बार कोड्स को डिस्कस करते हैं एंड आफ्टर दैट विल बी गोइंग थ्रू आवर पीवाईक्यू पेपर्स फटाफट से। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्यू कोड दैट यू आर हैविंग ओवर हियर। डिफाइन मैक्स 100, तो तुमने एक मैक्सिमम साइज डिटरमाइन कर दिया, एक सिंपल सा आरे बनाया, एक फ्रंट बना दिया वेरिएबल, एंड एक रियर बना दिया, -1 तुमने इंप्लीमेंट कर दिया। एनक्यू ऑपरेशन, तुमने एक एनक्यू के नाम से फंक्शन बनाया सो दैट यू कैन ऐड एलिमेंट टू द क्यू। नेक्स्ट तुमने रिमूव करने के लिए डीक्यू फंक्शन बना। अब डीक्यू फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, एक इफ तुम चेक करो। ठीक है, अगर क्यू अंडरफ्लो तो नहीं है, दैट मींस क्यू एम्प्टी तो नहीं है, एंड देन उसके बाद फिर तुम क्यू में से एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो। ठीक है, इंट वैल्यू की इज इक्वल टू फ्रंट, एंड देन फ्रंट प्लस प्लस, एंड देन रिटर्न वैल्यू कर रहे हो तुम। ठीक है, जैसे ही तुम्हारी क्यू से वैल्यू निकल गई, तुम्हारे फ्रंट से वैल्यू निकल गई, तो तुम नेक्स्ट की तरफ मूव हो गए यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स इन अ क्यू, दिस इज योर डिस्प्ले फंक्शन। मेन में तुमने एनक्यू किया, तीन एलिमेंट्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया, देन रिमूव किया है, एंड देन यू हैव डिस्प्लेड अगेन। सो दिस इज द आउटपुट दैट यू वुड बी गेटिंग फॉर दिस। Okay, so this is the sort of output that you would be getting for this. This is the output over here. Okay. Next is your circular queue. Circular queue तुम कैसे implement कर सकते हो? Include standard IO, standard lib, और max value है तुम्हारी यहाँ पे, एक front है, एक rear है, तुम check कर सकते हो इस full है कि नहीं है, इस empty है कि नहीं है। NQ तुम check कर सकते हो। तुम यहाँ पे NQ को चेक कर सकते हो, दैट मीन्स बेसिकली NQ, दैट मीन्स एलिमेंट का इंसर्ट कर सकते हो। देन तुम DQ कर सकते हो, दैट मीन्स एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो, एंड देन यू कैन इवन डिस्प्ले योर एलिमेंट्स एज वेल। गेट बंद कर दो। And then you can display elements as well, and then main function में you can enqueue, you can display all। main function में तुम देखोगे generally सारी चीजें सेम रह रही है, that means you are inserting elements, you are dequeuing elements, and yeah, you are printing elements, displaying elements। single linked list, इसमें तुम्हारा ये नोड बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इन डेटा होता है तुम्हारा एक, इसमें एक पॉइंटर होता है, दैट इज योर नोड ओवर हियर, जो तुम्हारी नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। दैट इज व्हाई यू आर मेकिंग स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, दैट मीन्स एक नोड का जो पॉइंटर है ना, वो नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करा होगा, तो दैट इज व्हाई यू नीड टू यूज दिस डेटा टाइप ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट तुमने एक हेड पॉइंटर बनाया, देन तुमने इंसर्ट एट एंड के लिए पूरा प्रोसेस लिखा। मैलॉक इज फॉर योर अलोकेटिंग मेमोरी स्पेस ओवर हियर। ठीक है, फिर तुमने इंसर्ट बिगिन किया। ठीक है, तुम स्टार्ट में ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो बिगिन से, डिस्प्ले कर सकते हो, and this is the entire main function that you're having over here। okay, so यहाँ पे तुम insert कर सकते हो, end में insert कर सकते हो, end में insert कर सकते हो, end में display कर सकते हो and all that। so if I just run this, this is the output that you'll be getting for this। okay, this is the entire thing। so कैसे कैसे ये list work करिए, this is the entire thing। if you all detailed explanation of each and every code, do let us know। ज्यादातर तुम्हारे इस पूरे चैप्टर में से, इस पूरे टॉपिक में से ज्यादातर तुम्हारे थियरी के कॉन्सेप्ट्स ज्यादा आते हैं, थियरी के कोड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, बट फिर भी हमें कोड्स पता होने चाहिए बिकॉज काफी बार पूछे भी गए हैं। ओके, स्ट्रक्ट नोड डेटा एंड नेक्स्ट ओवर हियर, देन इंसर्ट कर सकते हो, देन रिवर्स कर सकते हो, हाउ यू कैन रिवर्स अ लिंक लिस्ट ओवर हियर, एंड नेक्स्ट इज योर डिस्प्ले कर सकते हो तुम उस लिंक लिस्ट को। नेक्स्ट यू कैन यू नो लाइक
in the main function you can enqueue, you can dequeue, you can insert, and you can print out as well. In enqueue dequeue नहीं होगा इसमें because this is your linked list. Insert and delete होगा इसमें. This is your original list and this is your reverse list. इसमें बस pointers को तुमने change किया. The main function जो तुम्हें इसमें याद रखना है या जो main function implement करना है, बाकी सारी चीज तुम्हारी simple है. Similar to your normal linked list जैसे तुम implement करते हो. This is the thing over here. ठीक है. डब्ली लिंक लिस्ट क्या होती है तुम्हारी? इसमें दो चीजें आएगी. अब एक डेटा आएगा तुम्हारा नॉर्मल, एंड एक प्रीवियस नोड एंड एक नेक्स्ट नोड आएगी तुम्हारी. दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर दैट. इंसर्ट एट एंड, तुम इंसर्ट कर सकते हो एंड में, तुम डिस्प्ले कर सकते हो फॉरवर्ड. ठीक है, तुम बैकवर्ड डिस्प्ले कर सकते हो. यू कैन गो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यू कैन कम फ्रॉम बैक टू स्टार्ट. एंड तुमने इंसर्ट किया एलिमेंट्स को, देन डब्ली लिंक लिस्ट को प्रिंट कर लिया बहुत तरीके से. ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ओवर हियर. So these were all the codes that you had. मैंने फटाफट से go through किया था इनको because this entire video is being made from exam perspective as well. So what is queue? And last moment preparation. A queue is a linear data structure that follows the FIFO first in first out principle and all that. अब ये सारे questions तुम काफी आसानी से solve कर पाओगे. In a queue, insertion of elements is performed at re-end and all that. So queue के बारे में explain करना है simply, right? उसके applications डाल दो यहाँ पे, उसके बारे में points डाल दो. Priority queue मतलब तुम यहाँ पे priority के basis पे चीजों को implement करते हो. एक higher, एक ascending होती है, एक descending होती है. ठीक है, यूज कहाँ पे होती है ये तुम्हारी CPU शेड्यूलिंग में, डिजिटल एल्गोरिथम में एंड इवेंट ड्रिवन सॉल्यूशंस में. ठीक है. व्हाट इज अ लिंक लिस्ट, व्हाट आर इट्स टाइप, ये तुम लोग अब इंप्लीमेंट कर सकते हो. डायनामिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, नॉन कंटीग्यूअस होता है, एंड सिंगली, डबली, सर्कुलर एंड हेडर लिंक लिस्ट, इसके चार टाइप्स होते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. स्टैटिक में क्या होता है? स्टैटिक मेमोरी एलोकेट्स मेमोरी एट कंपाइल टाइम, एंड जो तुम्हारा डायनामिक मेमोरी होता है वो रन टाइम. कंपाइल टाइम मतलब जब तुम्हारा कोड बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है, रन टाइम मतलब जब वो एक्सिक्यूट होना चालू हो रहा है. ठीक है, तो दैट इज योर स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. स्टैटिक का मतलब जब कंपाइलेशन के टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है, डायनामिक का मतलब जब रन टाइम पे हो रही है. What is a header node? Header node is something that contains metadata about your linked list over here. So special dummy node होती है कि ये length of the list को contain करती है, pointers of the first node को contain करती है and all that. ठीक है, header linked list में ये चीज यूज की जाती है. Okay. How is circular queue different from normal queues? How is your circular queue different from normal queues? यहाँ पे तुम्हारा जो normal queue होती है ना, वो false overflow को lead करती है. That means empty space है, फिर भी वो बता रही है कि तुम्हारा जो लिस्ट है, जो तुम्हारी क्यू है इस केस में, वो फुल हो चुकी है. सो सर्कुलर क्यूज जो होती है ना, वो मेमोरी वेस्टेज को वो कम करती है एंड वाइडली यूज होती है बफर मैनेजमेंट सिस्टम्स में. व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट ओवर आरई? सो लिंक लिस्ट ऑफ ओवर आरई की डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? आरई ओवर लिंक लिस्ट नहीं है, लिंक लिस्ट ओवर आरई, राइट? लिंक लिस्ट में अब एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होती है, आरई में तुम्हें बस इंटीजर्स को सेव करवाना होता है. बट लिंक लिस्ट के केस में तुम लोगों को डेटा भी सेव कराना है एंड पॉइंटर्स को भी सेव कराना है. तो इसको तुम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीक्यू यूजिंग आरई. डीक्यू को तुम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग आरई? तो डी क्यू डबल एंडेड क्यू है, मतलब इंसर्शन बोथ एंड से होगा, डिलीशन बोथ एंड से होगा. तो इसमें फ्रंट एंट्री आएगा. इनपुट रेस्ट्रिक्टेड भी होती है, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड भी होती है. तो तुमने एक एरे बनाया, देन तुमने इनिशियली कर दिया फ्रंट और रियर इंडेक्सेस जो है तुम्हारे, उसको -1 कर दिया. नेक्स्ट तुमने यहाँ पे क्या किया? इंसर्शन एट फ्रंट, तो फ्रंट को तुमने 0 कर दिया. डिक्रीमेंट नॉट पॉसिबल, नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा. ठीक है, इफ डी क्यू इज एम्प्टी, सेट फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0. तो तुम एक एक करके एलिमेंट्स को इस एरे में इंसर्ट कर सकते हो, एंड देन तुम बोथ एंड से, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स से डिलीट कर सकते हो. मैक्स से तुम्हें पता चल जाएगा लास्ट एलिमेंट कौन सा है. तुमने फ्रंट इंप्लीमेंट कर ही रखा है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा फ्रंट एलिमेंट कौन सा है. तो तुम इंसर्ट करवा सकते हो, डिलीट करवा सकते हो. इंसर्शन एट रियर, ठीक है, ऐसे इंसर्ट होगा तुम्हारा. डिलीशन एट फ्रंट, ऐसे तुम्हारा डिलीट हो जाएगा. एंड डिलीशन एट रियर, इफ एम्प्टी एंड फ्लो, दैट मींस एम्प्टी है तो नहीं होगा. बट इफ वन एलिमेंट इज प्रेजेंट, रीसेट पॉइंटर्स एंड एल्स डिक्रीमेंट रियर. एडवांटेजेस क्या होंगे? फ्लेक्सिबल इंसर्शन एंड डिलीशन होगा तुम्हारे इस केस में, एंड यूजफुल इन शेड्यूलिंग एंड पैलेंड्रोम चेकिंग एज वेल. ओके, व्हाट इज अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट? एक्सप्लेन विद एग्जांपल. इसमें तुम्हें डायग्राम बनाना है, इसमें तुम्हें डब्ल्यू लिंक लिस्ट बतानी है कि इसमें पॉइंटर होता है, दो पॉइंटर्स होते हैं. एक तुम्हारा प्रीवियस पॉइंटर होता है, एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, एंड बीच में तुम्हारा डेटा होता है. ओके, दिस इज द एंटायर थिंग फॉर दिस. एक्सप्लेन एनक्यू एंड डीक्यू ऑपरेशंस इन अ क्यू. ये तुम लोग अब काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे. एनक्यू का मतलब होता है इंसर्शन या डिलीशन होता है, कमेंट करके बताओ. ठीक है, एंड डीक्यू इज योर डिलीशन हो गया. ठीक है, एल्गोरिथम्स इनक्यू की कैसे तुम करोगे, इसको बस एक बार जस्ट आफ्टर द एंटायर लेक्चर ना तुम लोग बस गो थ्रू कर लेना, यू विल बी गुड टू गो. तुम लोग सारी चीजें लिख पाओगे यहाँ पे. ओके, next is your write a program to implement queue using array. I also explain header linked list. हम लोगों ने अभी जस्ट कोड में देखा कि कैसे तुम क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हो. पहले क्यू को एक्सप्लेन कर दो, उसका एल्गोरिथम एक्सप्लेन कर दो, एंड देन यू कैन राइट द कोड फॉर दिस एज वेल. ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट कोड दैट यू कैन राइट फॉर implementing a queue using your like
arrays over here. Okay, so ऐसे तुम implement कर सकते हो. इसमें बस तुम्हें एक normal array बनाना है, उसमें एक enqueue function, एक dequeue function बनाना है, and that's it. Okay, header linked list. Header linked list is a special type. इसको तुम और explain कर सकते हो if you want. ठीक है, header linked list is a special type of linked list. ठीक है, next जो header linked list के बारे में तुम्हें बताना है, इसमें एक head pointer, एक head node तुम्हारे पास extra आ जाती है, एक head तुम्हारे पास starting में आ जाता है जो metadata contain करता है, list के बारे में extra information contain करता है. Explain operations performed on doubly linked list. Doubly linked list पे क्या क्या perform होते हैं ऑपरेशन. बिगनिंग में इंसर्ट कर सकते हो, एंड में इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, तो मिड में कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हो, राइट. इंसर्ट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन. अब वो कैसे कैसे होता है तुम एक दो पॉइंट्स में वो चीज बता सकते हो, और इसको हमेशा पैराग्राफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो. डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग, स्टार्ट से कर दो डिलीट. डिलीशन फ्रॉम एंड ट्रेवल्स कर सकते हो तुम इसको पूरे को. एंड एडवांटेजेस क्या होता है ओवर आ रहे वो सारी चीजें तुम बता सकते हो. डिसएडवांटेजेस में लिखते हैं ना, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज होती है लिंक लिस्ट में. ठीक है, प्रीवियस पॉइंटर भी आ गए, 2 पॉइंटर्स आ गए, तो डबल तुम्हारी मेमोरी भी यूटिलाइज होती है यहाँ पे. राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट अ नोड बिफोर गिवन नोड इन सिंगल लिंक लिस्ट. पूरी सिंगल लिंक लिस्ट नहीं बतानी है, इसमें बस इंसर्शन की बात हुई है, बट बिकॉज ये पार्ट सी में, तो पहले मेक अ नोड, पहले क्रिएट एन एंटायर सिंगल लिंक लिस्ट ओवर हियर, आफ्टर दैट एक इंसर्शन ऑपरेशन बनाओ जो इंसर्ट करेगा एक स्पेसिफिक नोड को किसी भी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे. ओके, पहले सिंगल लिंक लिस्ट को एक्सप्लेन कर दो क्या होता है, इसका डायग्राम बना दो, फिर एल्गोरिथम लिखो, and then you can write its code over here as well. This is the entire code for this thing. Okay, and then you can conclude it कि कैसे तुम इसको work करवा सकते हो. So this was your entire part of your unit 2 of your DSA. Okay, I hope you guys enjoyed the lecture. तुम्हें सारी चीजें समझ आई होगी. You will get the notes of each and everything. Okay, so this was it for your unit 2. See you guys in unit 3. Subscribe to Y Codes, the best study buddy. Keep studying, keep exploring.